पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, क्या आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 निकाल सकते हो? तो V2 इक्वल टू आई R2 से। यस सर। तो इसके अक्रॉस कितना होगा? करंट देख लो इसमें, V2 इक्वल टू 2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है बेटा? रेजिस्टेंस है 2 ओम, सर 2 इक्वल टू 4 ओम। अब पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम में निकाल लो। हाँ भाई, 3 ओम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम है ना, अक्रॉस R3 कितना? V3 इक्वल टू आई इंटू R3। आई कितना है बेटा? आई था कितना था? 2 एम्पियर इंटू R3 कितना है? 3। तो बताओ 2 इंटू 3 6 वोल्ट, क्या आ गया V3? 6 वोल्ट। क्लियर है क्या बात? तुमने चालू भी देखा, यहाँ पे चालू कर दिया था, फिर और अपना बुलाएंगे। कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। चलो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3.5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3.4 करो अब, 3.4 है ना, कॉपी पे लिख लो, मैं लिख देता हूं। पहला पार्ट क्या है? 3 रेजिस्टेंसेस 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are connected, are combined in parallel, are combined in parallel. What is the total resistance? What is the total resistance? एक तो क्वेश्चन ये हो गया। बी पार्ट, if the combination is connected, to a battery of EMF 20 volt and negligible resistance, determine the current, through each resistance, and total current drawn from the battery,
Done, sir. सही है, वेरी गुड। 3 रेजिस्टेंस है, Yes, sir. किसमें कनेक्टेड है भाई? ये पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है, बोलो। ए और बी, 2 ओम 4 ओम 5 ओम, 2 ओम 4 ओम 5 ओम। बताओ बेटा, इन पैरेलल 1 अपॉन RAB इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, सही है? तो Yes, sir. R1 कितना है बताओ? 2 ओम 4 ओम 5 ओम। इसका एलसीएम लेके बताओ कितना आया, और RAB कैलकुलेट कर दो बेटा। इस बताओ आंसर। Sir, 20/19 ohm आएगा. 20/19 19. देख Yes, लो, sir. 2 4 5 Yes, sir. 2 2 5 5 दूनी 10 दूनी 20। बेटा 20 तो एलसीएम आ गया। 10 प्लस 5 प्लस 4, बिल्कुल सही बताया आपने, 19/20। तो बेटा उल्टा कर देंगे, रिवर्स, तो RAB आ जाता है 20/19 ओम इज द करेक्ट आंसर। वो करना चला दे इंटरनेट पे। हाँ, उसने चला दे इस पर, फिर अपना घर पे जा करके ट्राई करूँगा यहाँ पे इस पे जाकर। हाँ भाई, कॉपी कर लिया पूर्वी? Sir. चलो Yes, sir. नेक्स्ट में क्या है, इस कॉम्बिनेशन को अब हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। कितनी ओम की बैटरी, कितने वोल्ट की बैटरी है? 20 वोल्ट की बैटरी है ना? अब बी पार्ट में हम इस कॉम्बिनेशन को ऐसे, है ना, एक 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये 2 4 और 5, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। बोलो, हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड डिटरमिन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। यानी कि इस रजिस्टर में करंट कितनी गई? I1, इसमें कितनी गई? I2, इसमें कितनी गई? I3। ये बतानी है। साथ में बैटरी से टोटल कितनी करंट बाहर निकली, ये बताना। समझे? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होता है, बता सकता है कोई? Sir, potential. पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे तो 20 है, 0 20, तो दोनों के बीच, ये तो B हो गया, A हो गया। 2 ओम के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 वोल्ट। 4 ओम के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 20 ओम। 5 ओम के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 20 वोल्ट, है ना? तो 2 ओम रेजिस्टेंस, है ना, 2 ओम रेजिस्टेंस, V1 V is equal to I1 R1, क्योंकि V तो हमें पता है कितना, 20, ऐसे लिख देंगे, implies that I1 is equal to V upon R1. What is current I1? I1 is equal to potential difference इसके अक्रॉस 20 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 2। What is I1? 10 एम्पियर। Similarly for 4 ohm resistance, I2 is equal to V upon R2। करो, R2 R3 की वैल्यू निकालो।
सर 5 ओम और 4 ओम। हाँ देखो कितना हो जाएगा वोल्टेज, तो 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, I2 की वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पियर। सिमिलरली फॉर 5 ओम रेजिस्टेंस I3 is equal to V upon R3, V कितना है बेटा 20 upon 5 is equal to 4 ampere is the correct answer। I1 I2 I3 निकल जाएगा। कर रहे हो ना? डन सर। ठीक। अच्छा इसमें एक और है कि बैटरी से टोटल करंट कितनी निकली, तो बैटरी से जो करंट जा रही है वो I निकल करके किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, I1 I2 I3 में, है ना। तो लिख देंगे, हाँ यहां लिख देंगे इसके नीचे टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी I is equal to I1 plus I2 plus I3 जोड़ देंगे, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी 10 एम्पियर सर 19 एम्पियर plus 5 plus 4 is equal to 19 ampere is the correct answer। ये हो जाएगा। अब तो तुम्हारी कॉपी भी नहीं देख सकता कि मैंने लास्ट टाइम पे लेक्चर में क्या पढ़ाया था। पैरेलल कम्युनिकेशन से पहले कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पढ़ा दिया था क्या, अल्फा। सर मुझे तो पता नहीं, मुझे मैंने लेक्चर भी लिया था वो वाला। सर क्या? अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा R is equal to R naught 1 plus alpha delta T, ये पढ़ा दिया था क्या? सर नो नहीं पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया तो ये पढ़ाना पड़ेगा अपने को, है ना। चलो लिख लो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। लिखो लिखो डिफाइन द एग्जाम क्वेश्चन लिख लो, है ना। डिफाइन द temperature coefficient of resistivity। Define the temperature coefficient of resistivity। Define the temperature coefficient of resistivity। हाँ भाई, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, आंसर भी लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं टेम्परेचर, ऐसे हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी,
रेजिस्टिविटी, इसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है भाई? मेरे को बताओ, अब तो तुम भूल भी गए होंगे। रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जैसे रेजिस्टेंस होता है ना कंडक्टर का, तो व्हाट इज रो? रो क्या होता है बताओ? व्हाट इज रो? रेजिस्टिविटी। एंड व्हाट अबाउट सिग्मा? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो मैंने आपको बताया था, हाँ, मैंने आपको बताया था कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, लिखाया था टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी कंडक्टर की बताना जरा, बढ़ती है या घटती है? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर इंक्रीज। Resistivity increases. Very good. As temperature increases, resistivity also increases. जैसे मान लिया ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, मान लिया ये रहा, और इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है? रो नोड है। अब जब इसका टेम्परेचर, बेटा इसे रफ में लिखना है अपने को, है ना, टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? रो हो जाएगी, रो टी। सही है? तो रो नोड और रोटी में कौन बड़ा होगा? रोटी बड़ी होगी। समझो ये बात? रोटी, और रोटी पता है कितनी बड़ी होगी? 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा टी? डेल्टा इज द टेम्परेचर डिफरेंस। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ध्यान से देखो, रो नोड इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस रो नोट अल्फा इनटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। हाँ भाई, रोटी माइनस रो नोट इज इक्वल टू रो नोट अल्फा इनटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। ये आ गया चेंज इन रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय रो इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा। तो ध्यान से देखो, व्हाट इज अल्फा? बेसिकली अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टिविटी, रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो मान लेते हैं, ऐसे लिखो, इफ रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड at temperature T, at temperature T degree Celsius, it becomes roti। ऐसे लिखो, वो सब रफ में लिखा हुआ है, इसे नहीं लिखना। At rho naught is the resistivity at 0 degree Celsius. And at temperature T becomes rho T. Then change in resistivity is equal to delta rho. चेंज इन रेजिस्टिविटी कितना होगा? डेल्टा रो, यानी कि रोटी माइनस। सर, हाँ बेटा, शायद आप भी करा चुके हो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। हाँ तो मैं यही तो पूछ रहा था आपसे। अल्फा, अल्फा लिखा दिया था, नहीं लिखा दिया था? ये ऐसे करके, और R इज इक्वल टू ये रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिखाया था, नहीं? सर एक बारी पूर्वी से हाँ, तो गई। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं इसे कल को कंटिन्यू कर दूंगा फिर, है ना।
ये है। ओके सर। आप एक बार में ऐसा करना, ये जो मैंने पढ़ाया था ना, इसके नोट्स मेरे फोटो पे मेरे फोन पे भेज देना, मैं सुगंध को और पूर्वी को भी भेज दूंगा इसका, है ना, फिर मेरे को पता भी लग जाएगा मैंने कितना ओके पढ़ाया सर। था। सही है, फिर कल को कंटिन्यू करेंगे। सर लिंक भेज दीजिएगा। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और रेजिस्टिविटी क्या होती है बताओ? आर, रेजिस्टेंस क्या होता है? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल अपॉन ए। तो देखो एट टेम्प, यहां से लिखना, यहां से एट टेम्परेचर टी, एट टेम्परेचर टी रेजिस्टिविटी इज, हाँ भाई, रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ऐसे हो जाएगा रेजिस्टिविटी। अब बोर्ड पे देखो, क्या मैं इसे दोनों साइड L अपॉन ए और रो नॉट L अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दूं? कर सकता हूं क्या? बताओ भाई, ये क्या हो जाएगा? ये रो नॉट L अपॉन ए इक्वल टू आर नॉट, रेजिस्टेंस, है ना, ऐसे लिख देंगे, वेयर आर नॉट इज द रो नॉट L अपॉन ए। ये क्या है? रेजिस्टेंस। दिस इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। और व्हाट इज RT? RT इज इक्वल टू रो टी L अपॉन ए, L अपॉन ए, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। बोलो, बोर्ड पे देखो, इसे क्या लिख देंगे हम? RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसे हो जाएगा। RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। RT is equal to R naught 1 plus alpha delta T. Where alpha is coefficient of resistivity and delta T is temperature difference. Delta is the temperature difference. इतनी साबुन की बात थोड़ी है। क्लियर है क्या बात भाई? बोलो। यस सर। देखो, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, RT बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। अब हम इसमें एग्जांपल करते हैं। NCERT की एक्सरसाइज निकाल लो आप, है ना, एक्सरसाइज निकाल लो, और उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3.5 दिया हुआ है ना, 3.5 मैं लिख देता हूं। एट रूम टेम्परेचर, देखो, एट रूम टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। द रेजिस्टेंस, किताब में से देख के लिख लो आप, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट
of a heating element is 100 ohm. 100 ohm रेजिस्टेंस दे रखा है बेटा. What is the temperature of the element? कॉपी पे लिख लो. What is the temperature of element if the resistance is 117 ohm given दे रखा है given alpha temperature coefficient of resistance is 1.7 into 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस. ये अल्फा की वैल्यू दे रहे. ये क्वेश्चन करना है अपने को. सही है भाई. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बारिश आ रही है. आपके घर पे भी आ रही है बारिश? क्यों भाई? यस सर. हाँ. यस सर. लाइट भाग गई यहाँ की. सर नहीं, मेरे घर पे नहीं आ रही. अच्छा. चलो तो फुल बारिश आ रही है. चलो 1-2 दिन के लिए तो ठंडक हो जाएगी. नहीं तो मेरा मन नहीं था पढ़ाने का गर्मी में. नहीं. यस सर. हाँ. जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा. कॉपी कर लो तो बता देना. जी मैम. 600-700 रुपये. ये तो अभी लगा है ना आपकी वजह से. काम क्लास सुबह ले लेता हूँ. बोर्ड लगा होगा ना घर के ऊपर. नीट के आईटी के तो अभी पढ़ाता हूँ 3 बजे 1:30 बजे से 3 बजे. अभी नहीं भी पढ़ा देता हूँ. फिर बाकी क्लास में चलती है ना 9-10 की. तो बराबर वाले का में हो जाती है. फिर कहाँ पे होगी फिर आप पढ़ाओगे. जुलाई अगस्त से स्टार्ट होगा. लेकिन टीएल शर्मा रोड पे बुला रहे हैं टीचर. डन सर. बच्चा होता है. देखो बेटा रूम टेम्परेचर तो 27 डिग्री सेल्सियस है. तो क्या दे रखा है बताओ. पहले T1 दे रखा है. रूम का टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस. और रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट यानी कि R1 दे दिया 100 ओम. अब वो कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज 1. R2 हो गया 117 ओम. तो उसका ये बताना है कि उसका टेम्परेचर कितना होगा. देखो ध्यान से. ये जो हीटिंग एलिमेंट होता है इसका रेजिस्टेंस मैंने बताया था ना. रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर निर्भर करता है. अल्फा डेल्टा टी. जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा. टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है. पहले रेजिस्टेंस कितना था? पहले रेजिस्टेंस था 100 ओम. अब कितना हो गया? 117 ओम. तो पहले टेम्परेचर यदि 27 डिग्री सेंटीग्रेड था तो
तो अब जो टेम्परेचर होगा वो इससे ज्यादा होगा या कम होगा, ये बताना जरा। अरे सुनाई नहीं आ रहा क्या बच्चों? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो वही निकालना है हमें। तो देखो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये तो हो गया T1 पर। व्हाट इज R1 इज द रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर T1। R2 पे कितना हो गया, T2 पर कितना हो गया R2। तो डेल्टा T देखो यहाँ पे R2 है, R2 117 ओम, R1 है 100, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10 की पावर -4। हाँ जी भाई साहब, डेल्टा टी का मतलब क्या होगा भाई, बता सकते हो बच्चों? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब इसमें ये जाएगा इधर अपॉन 100 इक्वल टू 1 प्लस 1.7 इंटू 10 की पावर 4। और T2 तो हमें निकालना है, और T1 कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट कर लो, आंसर आएगा। देखो T2 की वैल्यू निकाल के दिखाओ जल्दी से। ना समझ सकता। ठीक है। क्या लाना था सुना? हाँ भाई हो गया बेटा। T2 कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बोर्ड पे देखो। क्या मैं इसे 1.17 इज इक्वल टू 1 प्लस 1.7 इंटू 10 की पावर -4 और T2 माइनस 27 लिख सकता हूं। जब ये इधर जाएगा तो कट जाएगा ना, कितना हो जाएगा 1.17 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.17, है ना, इज इक्वल टू, या ऐसे लिख दो 1.7 इंटू 10 की पावर -4 T2 माइनस 27। अच्छा अब इसे इधर ले जाओ 0.17 अपॉन 1.7 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू T2 माइनस 27। थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। देखो कैसे करेंगे, ये है ना, इसे सॉल्व कर लो आप। पॉइंट 1.7 इंटू 10 की पावर 4 और T2 माइनस 27, है ना, तो ये ऐसे कट जाएगा और 10 इंटू 10 की पावर 4 T2 माइनस 27 10 की पावर 3 इसको T2 माइनस 27, तो T2 हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। चेक करो आंसर, देखो ये यस सर, सही है ना। यस सर। हाँ तो ये है। तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता ये लगता है कि यदि कोई एलिमेंट है, एलिमेंट पता है कौन सा, जैसे आपको वो प्रेस होती है,
या जो आपकी जो आयरन की रोड होती है जिससे गर्म ठंड में यूज करते हैं ना, जाड़ों में हम यूज करते हैं हाथ तापने के लिए, तो वो होती है ना रोड ऐसी, उसमें से हीट निकलती है, हाथ तापते हैं, तो वो होता है एलिमेंट, उसे बोलते हैं एलिमेंट। नहीं आई बात समझ में? सर आ गई। कैसे आगे बताना? सर ये वही एलिमेंट है, जैसे कि सर्दियों में पानी ठंडा होता है तो उसमें हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसे भी एलिमेंट ही बोलते हैं। जैसे हम गर्म पानी नहीं करते रोड डाल करके, तो वो एलिमेंट ही कहलाता है। जैसे ऐसी होती है ना रोड यूं करके, यूं डाल के, यस सर। तो वो भी एलिमेंट ही होता है। यस हाँ, सर। हाँ, और जो हाथ तापते हैं वो भी रोड एलिमेंट ही कहलाती है ना? ठीक है, एलिमेंट का मतलब है रेजिस्टेंस बेसिकली। तो जब ये गर्म हो जाता है ना, हमारे कमरे का टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री। अब वो कह रहा है 27 डिग्री पे इसका रेजिस्टेंस था 100 ओम। अब ये कह दिया जब इसमें करंट फ्लो हुई तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पहले इसका 100 ओम रेजिस्टेंस था, अब हो गया इसका 117 ओम। तो इसका मतलब इसके टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट हुआ वो निकालना है। तो कितना इंक्रीमेंट हो गया, तो किससे फॉर्मूले से निकलेगा? R2 is equal to R1 1 plus alpha delta T। ये फॉर्मूला यही है, मतलब ये रहा अल्फा डेल्टा T, ये रहा। R2 R1 ऐसे भी लिख सकते हैं, T2 minus T1, है ना भाई, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये है। सेम फॉर्मूले पे अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3.8 नहीं 3.7 3.7 करो, किताब निकाल लो। एग्जाम्पल 3.7 एनसीईआरटी कर रहे हैं हम, है ना? क्या है? ए सिल्वर वायर हैज resistance, silver wire has resistance of 2.1 ohm at 27.5 degrees Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degrees Celsius. Determine the coefficient of resistivity। बेटा क्या पूछा है आपसे, बता सकते हो? अल्फा। करो कॉपी। यस सर। हाँ, कंटिन्यूस भाई करते रहो लगातार। 1 साल आपको, 2 साल आपको मेहनत करनी है ना। नीट का कम से कम, नीट का तो स्टार्ट कर दिया। एक टॉपिक को पढ़ो, उसे अच्छे से करो, उस पर क्वेश्चंस करो। बच्चे जब आएंगे आते रहेंगे। मैं भी तो क्या करता हूँ, कैसे दूंगा आपको कंटेंट, बताओ। नहीं किस पे दूं, मोबाइल पे कैसे? मैं पेंटर लूंगा। नहीं आप देखिए ना, अच्छा क्या होगा, क्या चीज चल रहा है, वो मतलब ये आएगा एलन पे हो, आपको कई सारे पढ़ने पड़ेंगे। हाँ सही कह रहे हैं आप। जब जाकर के समझ आता है। हाँ भाई, कर लोगे बच्चों?
सर डन सर। कैसे करोगे देखो, रेजिस्टेंस है सिल्वर का, R1 दे रखा है T1 पे, है ना, लिखेंगे गिवन, क्या क्या गिवन है बेटा, टेम्परेचर T1 गिवन है 27.5 डिग्री, और उस पे रेजिस्टेंस कितना हो गया 2.1 ओम, क्लियर है बात। एंड रेजिस्टेंस ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना हो गया 2.7 ओम, वो तो होना ही था भाई, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, अल्फा निकालना है अपने को, RT R2 is equal to R1 1 plus alpha delta T, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे बच्चों। तो हाँ भाई, R2 की वैल्यू दे रखी है, R1 की वैल्यू दे रखी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है डेल्टा टी। मैं यहां पर डेल्टा टी और निकाल देता हूं, एंड डेल्टा टी T2 माइनस T1 यहीं पे निकाल देता हूं, T2 है 100 माइनस 27.5, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 62.5 डिग्री सेल्सियस। क्या बात समझ में आती है ये? नहीं 70, यस सर। ये 70 आएगा ना, हाँ 72.5 डिग्री सेल्सियस पूरा दिखाई दे रहा है क्या आपको? तो यस सर। डेल्टा टी हो जाएगा 72.5, अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे निकलेगी देखो 2.7 अपॉन 2.1 1 प्लस 72.5 और 1 उधर से चला जाएगा -1, अल्फा 72.5, इसकी गुणा करेंगे तो 2.7 2.1 अल्फा 72.5 फिर जाएगा 0.6 अपॉन 2.1 72.5, है ना, से डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2/7 अल्फा 72.5, सही है भाई, करो कॉपी यहां पर। माने तो बच्चे देख बाद में क्या खाएंगे, जैसे अपनी में एक्सपेरिमेंट ये था सर डन। सही डन सर। है भाई। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी देखना कैलकुलेट करके, गुणा भाग कर सकते हो आप, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो 4/7 इंटू 145। देखो गुणा तो आप करोगे, मैं तो कैलकुलेटर से कर देता हूं, नहीं मेरा एग्जाम तोड़ना है। 7 डिवाइडेड 145, ये आ जाएगा 3.94 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, 3.94 इंटू 10 की पावर -3 आ रहा है बेटा, देखना आंसर जरा कितना आ रहा है लगभग, आंसर मैच कर रहा है नहीं? सर नहीं। नहीं सर नहीं। कैसे, कितना दे रखा है, कितना दिया होगा? 0.0039 डिग्री सेल्सियस। अरे तो यही तो है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। हाँ हाँ, यस सर अरे इनवर्स। यही आंसर आया हमारा 0.0039, है ना, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये आंसर दे रखा है क्या? यस सर। तो बेटा यही तो Yes, sir. यही तो लिखा है मैंने, वो यहाँ पे 4 और आ रहा था बस, सही है ना? यस सर। यस। तो इसका यस सर। पर डिग्री सेल्सियस लिखो या डिग्री सेल्सियस पर इनवर्स लिखो, बात तो एक ही है ना, और ये भी यही है, दोनों आंसर चाहिए, है ना?
इसे आप 3.94 इंटू 10 की पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस या 3.94 इंटू 10 की पावर डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी लिख सकते हैं। अल्फा की यूनिट क्या होगी बताओ? अल्फा की यूनिट क्या होगा? अल्फा की यूनिट पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। असं प्रिपरेशन होते हैं ना चाहे वो कितनी है भी आप बस आप पता है क्या चाह रहे हो? आप ये क्या चाह रहे हो? क्या बैठे करो ना क्लियर है कॉपी? जब कॉपी कर लो तो बता देना। किताब है आप लोगों के पास, दोनों के पास? यस सर, डन सर। वेरी गुड। 3.8 एग्जांपल करना है अपने को, कॉपी करो 3.8। हाँ भाई, थ्री 3.8 मैं भी लिख देता हूं। ए हीटिंग एलिमेंट, ये भी इसी पर ही है। ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट supply draws an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady state value, to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of heating element if the room temperature is 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ दे रखा है इसने अल्फा 1.7 इंटू 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये दे रखा है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो और समझ लो, फिर मैं समझाता हूं आपको। वो तो कराई दो। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई।
चार बात बच्चे तो थे ही फिजिक्स में सुपरपोजिशन करना है सब कुछ हो गया बेटा। Yes, sir, done. देखो सवाल समझ में तो आया नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखो। जैसे मान लिया हम इस एलिमेंट को जब हम एक बिजली से कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होती है। वोल्टेज कितना मान लिया इसने 230 वोल्ट, सही है भाई, 230 वोल्ट मान लिया। एंड ड्रॉ ए करंट, तब इसमें करंट I1 फ्लो होती है। तो रेजिस्टेंस कितना होगा इसका R1, क्लियर है क्या बात? तो वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस R1 है, तो सॉल्यूशन लिख दूंगा मैं यहां पे। तो बेटा V इक्वल टू IR अप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज इक्वल टू I1 इंटू R1 हो जाएगा। I1 कितना है? I1 है 3.2 एम्पियर और वोल्टेज तो 230 वोल्ट है। वैसे इस वोल्टेज का यूज नहीं होगा क्वेश्चन में इसका, लेकिन दे रखा है। पहले ये बताओ, आपको ये बात समझ में आई नहीं? बोलो बेटा। हेलो, Yes, sir. हाँ। सप्लाई ड्रॉ ए करंट 3.2 एम्पियर। जैसे ही आपने प्लग जोड़ा उसमें करंट फ्लो होने लगी इतनी, तो रेजिस्टेंस होगा। जब इसमें करंट फ्लो होने लगती है तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। समझ में आई बात? भाई एकदम से हाई टेम्परेचर थोड़ी ना हो जाएगा। जब आप उसे लगाओगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो पहले तो रेजिस्टेंस R1 था, जब थोड़ी देर बाद इसका जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ चुका होगा, तो रेजिस्टेंस भी इसका बढ़ चुका होगा। और रेजिस्टेंस बढ़ चुका होगा तो करंट घट चुकी होगी नहीं, क्योंकि जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगी। लेकिन वोल्टेज कितना रहेगा? अभी भी 230 वोल्ट ही रहेगा। तो इस स्थिति में भी V इक्वल टू I2 इंटू R2 लगेगा। और अब इसमें स्टडी वैल्यू क्या मतलब क्या होता है? स्टडी वैल्यू का मतलब होता है जब थोड़ी देर बाद टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाए। पहले टेम्परेचर T1 था, धीरे धीरे बढ़ेगा और स्टडी हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा बढ़ना। तब इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है भाई? I2 की वैल्यू 2.8 एम्पियर और वोल्टेज तो अभी भी कितना रहेगा? 300। तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, सही है बात? अच्छा, अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द स्टडी स्टेट टेम्परेचर। पहले इसका टेम्परेचर जो था वो 27 डिग्री सेल्सियस था, ये लिखा। रूम टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इस रोड का टेम्परेचर शुरू में वही रहा होगा जो आपके कमरे का है। भाई मान लिया ये पेन है, ये रोड है, इसका टेम्परेचर कितना है? जो कमरे का टेम्परेचर है। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था? T1 27 डिग्री सेल्सियस। तो जब स्टडी स्टेट आ गई तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया रोड का? मान लिया T2। यही पूछ रहा है कि T2 कितना होगा, बताओ। क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? अरे बोलो, हेलो सर
अच्छा, मेरी बात सुनो। टेम्परेचर, थोड़ा सा इसे हम साफ करते हैं, है ना, साफ कर देते हैं। ध्यान से देखो, यस सर। जैसे सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। मान लिया आपने एक रोड ली, यानी एलिमेंट लिया, एलिमेंट ऐसे लिया, ऐसे लिया, और आपने इसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख रखा है। T1 इनिशियल टेम्परेचर कितना है इसका, वही जो रूम टेम्परेचर का है। अब इसका रेजिस्टेंस R1 है और करंट इसमें I1 है। हाँ भाई, तो इनिशियल करंट जैसे ही लगाई 230 वोल्ट से, तो करंट कितनी हो गई 3.2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है इसका R1। ये बात क्लियर है क्या नहीं? तो मेरे को बता सकते हो कि V = I1 × R1 लगा सकता हूं क्या? लगा सकता हूं। तो R1 कितना होगा V/I1। ये बात बताओ, ये समझ में आई नहीं आई बात? कितने वोल्ट से लगाया? 230 वोल्ट से। V मान लिया 230 वोल्ट है। बोलो भाई, V/I1। अब जब आपने इसमें लगाया तो इसमें करंट फ्लो होनी चालू होगी। जैसे जैसे करंट फ्लो होगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, है ना। जैसे जैसे, ऐसे लगाता हूं, एज करंट स्टार्ट फ्लो टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब ऐसा थोड़ी ना है कि करंट टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा। टेम्परेचर स्टडी स्टेट में आ जाएगा थोड़ी देर बाद, है ना। तो वो कह रहा है कि विच सेटल, पहले तो I1 कितनी दे रखी थी इसमें 3.2, विच सेटल आफ्टर ए फ्यू सेकंड, थोड़े ही सेकंड, 10-20 सेकंड के बाद इसमें करंट की वैल्यू I2 हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा? I2। तो वोल्टेज तो अभी भी कितना ही रहेगा बेटा, 230 वोल्ट, लेकिन इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, बताओ। और I2 की वैल्यू कितनी दे दी इसमें? I2 की वैल्यू अब कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ गया? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। तो V = I2 × R2 लगाएंगे और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? R2 की वैल्यू V/I2। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? बोलो। आज सही है। पहले रेजिस्टेंस R1 था, अब रेजिस्टेंस R2 हो गया। पहले टेम्परेचर T1 था, अब टेम्परेचर T2 हो गया। तो क्या लगाएंगे बताओ? R2 = R1 1 + अल्फा डेल्टा T लगाएंगे नहीं लगाएंगे? बोलो। तो R2 की वैल्यू कॉपी करो यहां तक, फिर मेरे को बताना। हाँ, उसमें बता रही हूँ 10वीं की 11वीं की बच्ची है, क्योंकि क्लास चालू होगी ना 7 बजे से। अच्छा, सब लिया। वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, आपका मुस्लिम लोगों से मतलब मुस्लिम फ्रेंड मानने का क्या है? सालों काटो, मतलब पता नहीं, मैंने ये देखा। आपने अभी इतने पे देखा है आपको? नहीं, जो अच्छा बनने की कोशिश भी कर रहा है ना, वो भी नहीं अच्छा लास्ट में। लेकिन हम उनके पास हाँ, हम भी नहीं किया, ये नोटिस किया, हम भी उनके लिए अच्छी जो अच्छा बनने की कोशिश करता है ना। नहीं, मैंने कभी साथ में रखा, मैं कभी उनसे आगे नहीं करी, मैं हमारे साथ देखो जब आते हैं तो है, लेकिन अपना वो नहीं पसंद नहीं, क्योंकि वही फेथफुली क्या हो ही नहीं सकते कभी। पढ़ने वाले तो और ज्यादा पढ़ के तो डन सर। पढ़ के जोड़ता है। हाँ, उससे पढ़ के वो खत्म होते हैं, लेकिन दोनों पढ़ के दिखता है हर तक वो इसको। हाँ वो इसको
ठीक है भाई, तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, R2 V अपॉन I2 रख लूं क्या, R1 V अपॉन I1 रख लूं क्या, अल्फा T2 माइनस T1 रख लूं क्या। तो मैं ये कह रहा था ना V कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 27 डिग्री। I1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी भाई, 3.2। I2 की वैल्यू कितनी दे रखी थी भाई, 2.8। 1 प्लस T2 माइनस, अच्छा अल्फा की भी तो वैल्यू दे रखी है अपने को, तो अल्फा की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 T2 माइनस 27। ये देखो 7 चौक 28 और 7 अट्ठे 32, नहीं 8 4 अट्ठे 32 और 27। चलो लोड ले गए भाई, नोट रहे क्या चला रखा था? अरे पंखा पंखा ज्यादा चला ना मेरे ख्याल से। सब वो कर दो, चल जाएगा तो बाद जाएगा, लाइट जल जाएंगे कम से कम। हेलो हेलो, ध्यान दे रहा है, बोल रहा है पंखा पंखा देखिए। हाँ फैन की वजह से कोई नहीं बहुत ठंडा हो गया। ये बंद कर दो, लाइट जल जाएगी, सब ऑफ कर दो, लाइट जल जाएगी कम से कम। इन्वर्टर जल्दी तो नहीं भागना चाहिए था।